हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ 12th क्लास के अंग्रेजी बुक और पिंच ऑफ स्नफ का चौथा हिस्सा लेकर। और इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के चलते इस समय जो देश की स्थितियाँ हैं उनमें आपसे आग्रह है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बेवजह घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहे। अब हम आते हैं अपने अध्याय की ओर। तो अभी तक आपने देखा कि लेखक के मामा आ चुके हैं और वे लोग मंत्री से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक गए हैं, जहां पे उनको 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलता है और वह वहां से निकलते हैं मराठी गालियां देते हुए। वे लोग अब वापस अपने घर की ओर आते हैं। आगे देखिए। A garnish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. लेखक कह रहा है जब वे लोग आ रहे हैं और गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, एक सुंदर पीली कार फ्लैश पास्ट अस, तेजी से इनके पास से होकर गुजरते हैं, इनको क्रॉस करती है। ब्लेडिंग इट्स हॉर्न इन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और उसने अपनी गाड़ी का हॉर्न, ब्लेडिंग का सेंस होता है कर्कश ध्वनि उत्पन्न करना, इनइंटरप्टेड का सेंस होता है बिना बाधित किए हुए। तो उसने अपना कार की जो हॉर्न है उसको तेजी से बजाता हुआ इनके पास से एकदम तेजी से गुजरता है। और द यंग मैन एट द व्हील, और जो लड़का गाड़ी चला रहा है वह लेखक की ओर, वेव हिज हैंड एट मी, वह लेखक की ओर हाथ हिलाता है। व्हाट ए ड्यूड मैन, हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। नानू काका लेखक से पूछते हैं कि व्हाट ए ड्यूड मैन, कितना शिष्ट आदमी। चूंकि वह कार को तेजी से ले जाता है और उसने हॉर्न को लगातार बजा रखा है, इसलिए नानू काका कहते हैं कि कितना शिष्ट आदमी है। हु वाज दैट, कौन था वो? चैप कॉल्ड रतिराम, व्हाट्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। लेखक बताता है कि उस लड़के को या उस व्यक्ति का नाम रतिराम है और वह उसी मिनिस्ट्री में, उसी मंत्रालय में काम करता है जिस मंत्रालय में मैं काम करता हूं। व्हाट्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, आई सी। नानू काका कहते हैं कि अच्छा। There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, you know, the ambassador, but they say it is all of now. I said just to make conversation. अब चूंकि लेखक अपने मामा के साथ वापस आ रहा है तो गाड़ी में चुपचाप तो बैठ नहीं सकता है, इसलिए उसने बातचीत करने के लिए कहता है कि ऐसे जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, सिर्फ बातचीत ऐसे चालू रखने के लिए वो कहता है कि रतिराम को, देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज मिस, रतिराम को ट्रेड कमिश्नर, व्यापार आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास जाने की चर्चा थी। सम टॉक अबाउट, और हजरत बरकत अली जो है वह एम्बेसडर है यानी राजदूत है। बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, लेकिन लेखक कहता है कि वे लोग कहते हैं कि अब ये सब खत्म हो गया है, वह कुछ ऐसा हो गया कि वह जो है अब ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के पास नहीं जाएगा। Why don't you get sent out on one of these foreign assignment? नानू काका आस्क। नानू काका लेखक से कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों नहीं चले जाते हो किसी विदेशी नियुक्ति पे? Why don't you get sent out on one of these foreign assignment? नानू काका आस्क। लेखक कहता है कि to get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister. कहते हैं कि मामा, विदेशी नियुक्ति पे जाना, गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी, उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में है कि किसी मंत्री के साथ मुलाकात करना, गेटिंग एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर। I said
समवॉट अनकाइंडली। लेखक का व्यवहार जो है थोड़ा सा यह जवाब देते हुए रूखा हो जाता है, रूखेपन से वह जवाब देता है। इट टेक्स फूल, लेखक कहता है इसके लिए समर्थन की जरूरत होती है। आप ऐसे ही जो है विदेशी असाइनमेंट पे नहीं जा सकते हैं। शासन में जो पार्टी सत्ता में है उसमें आपके आदमी होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। कहता है कि रतिराम जो है वह सोहनलाल रतिराम का लड़का है। आप जानते हैं सोहनलाल रतिराम जो है वह दिल्ली में पार्टी के सर्वोपरि नेता है। अब हम लोग आगे देखते हैं नानू काका सेटअप हुई थे जब लेखक उन्हें बताता है कि वह सोहनलाल रतिराम का लड़का है जो दिल्ली में पार्टी के सर्वोपरि हैं। जब होता है झटका से और सेटअप होता है अचानक खड़ा हो जाना। तो वे लोग कार में बैठे हैं तो नानू काका झटके से खड़ा हो जाते हैं यानी सीधा हो जाते हैं। What was that? What did you say? Sohanlal Ratiram son? How extraordinary. Well, he leaned back in his seat and stared at me for a long time. Now, let me see. You have got a close collar Jodhpur coat, haven't you? Good. And can you tie a turban? No. Well, I'll have to put it on you, although I am no expert. This tie and collar business is no good these days. Let us go home. After you have changed, we will go and see him. अब नानू काका को मैंने काफी आश्चर्य होता है। कहते हैं कि कौन था, क्या कहा तुमने? सोहनलाल रतिराम का लड़का? कितना असाधारण। अच्छा, और वो फिर अपने सीट पे जहां पे वो बैठे थे पीछे झुके, लीन बैक इन स्टेयर एट मी, और लेखक को वे घूरने लगे। स्टेयर होता है किसी की तरफ लगातार देखना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वे लेखक की ओर देखने लगे। और उसके बाद कहते हैं कि नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? लेखक से पूछते हैं कि आपके पास एक जोधपुर कोट है ना? गुड, एंड कैन यू टाई ए टर्बन? कहते हैं कि क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो? नो, नहीं। वेल, अच्छा। फिर कहते हैं कि आई हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट। कहते हैं कि मुझे इस पगड़ी को तुम्हें बांधना पड़ेगा, यद्यपि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। और फिर कहते हैं कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, यानी कहने का मतलब यह जो पोशाक है इस समय प्रचलन में उतना नहीं है। लेट अस गो होम, कहते हैं कि आओ घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज, जब तुम कपड़े बदल लोगे, वी विल गो एंड सी हिम, हम लोग चलेंगे और उनसे मिलेंगे। सी हूं, लेखक पूछता है किससे मिलेंगे? नानू काका कहते हैं वाई, लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स। कहते हैं कि क्यों? लाला सोहनलाल से मिलेंगे। लेखक फिर पूछता है कि डू यू नो हिम एट ऑल? क्या आप लाला सोहनलाल को जानते हैं? नानू काका कहते हैं कि ऑफ कोर्स नॉट। नानू काका से, नानू काका कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। लेकिन अब लेखक के सामने मजबूरी है, वो वहां से आता है और नानू काका के हिसाब से अपने में परिवर्तन करता है। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ड्यूब ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। कहता है कि आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, मैं जोधपुर कोट धारण कर लेता हूं और मेरे मामा जो हैं अंकल नानू काका, वे एक ह्यूज ऑरेंज टर्बन, एक ऑरेंज रंग, पीले रंग की बड़ी पगड़ी जो है वह मेरे सिर पे बांधते हैं। और फिर नानू काका कहते हैं कि एक्ट एज दो यू वेयर माई सॉर्ट ऑफ एडीसी, ही कॉल्स ऑन मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस। वे कहते हैं कि तुम ऐसे अभिनय करो जैसे तुम मेरे पीए हो, मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, और सॉर्ट ऑफ एडीसी, एक प्रकार का एडीसी तुम हो मेरे।
और वे चेतावनी देते हैं कॉशन मी एट वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस। जब हम लोग लाला सोहनलाल के घर के लिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वे मुझे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह वहां बिहेव करना कि तुम मेरे पीए हो, एक प्रकार के एडीसी हो। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब हम लोग सोहनलाल रतिराम के घर पहुंचते हैं, a secretary in a spotless white cloth received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely। कहता है कि जो उनका सचिव था, सेक्रेटरी, कोई सचिव जो है, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, यानी वैसा सफेद कपड़ा जिसमें कोई धब्बा नहीं हो, रिसीवर हमारी अगवानी की और हमें एक ठंडे उजले कमरे में ले गया और उसने हमसे हमारे काम के बारे में आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, बहुत विनम्रता से हमारे काम के बारे में पूछा। जस्ट ड्रॉपिंग, नानू काका से कैजुअली। ड्रॉपिंग का सेंस होता है कहीं अचानक बिना सूचना दिए हुए चले जाना। तो नानू काका लपरवाही से कहते हैं, जवाब देते हैं कि बस अचानक चले आए। आई हैड गॉन टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वेंशन। नानू काका बताते हैं कि मैं दिल्ली आया था, यहाँ पे जमींदार लोगों का सम्मेलन था, और रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो। कहते हैं कि यह जो सम्मेलन था वह अनऑफिशियल, गैर आधिकारिक रूप से बुलाया गया था। और आप जानते हो, क्योंकि सिंस वी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, कहते हैं कि आप भी जानते हो कि चूंकि हम जमींदार लोग जो हैं वह आजकल लोकप्रिय नहीं है, पॉपुलर दिस डेज, हम लोग आजकल ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। कहते हैं फिर नानू कहता है कि बीपी हैड ऑल्सो सेंट ए केबल। कहते हैं कि बीपी ने हम लोगों के लिए कार, मेरे लिए कार भेजा था इस सम्मेलन में आने के लिए। ही वांट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहते हैं, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो। लेकिन कहता है कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वे कल तक वाशिंगटन से नहीं आएंगे, यानी वो अभी वाशिंगटन में हैं। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम what arrangement we the जमींदार have made for the agricultural board। कहते हैं कि मैंने सोचा, I might as well see लाला जी, कि मैं लाला जी से ही मिल लेता हूँ, and tell him what arrangements we the जमींदार have made, और मैं उन्हें बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या व्यवस्था की है, what arrangement we the जमींदार have made for the agricultural board, जो किसानों के बोर्ड हैं उनके लिए हमने क्या व्यवस्था की है, यह हम लाला जी को बताना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि इस चैप्टर ऑफ स्पीच ऑफ इस्लाम का जो चौथा भाग आज आप लोग के सामने मैंने पढ़ाया उसको आप समझ गए होंगे। अगर जहां कहीं भी कमी हो या आपको समझ में ना आया हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं, और यह आशा करते हुए कि आप सुरक्षित अपने घर पे ही रहेंगे, बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।